चलिए, ये तो था हमारी दो लाइन के बीच की डिस्टेंस। एक मैं आपको क्वेश्चन और बता देता हूं कि अगर कार्टेशियन मेथड हो तो उसे वेक्टर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि कार्टेशियन क्वेश्चन है और उसे वेक्टर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे x-1 upon 2 y -2 by 3 z -3 by 4 and x-2 by 3 y -4 upon 4 z -5 upon 5। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए, इसे मैं वेक्टर मेथड में कैसे लिखूंगा। वेक्टर r इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था ये वाला जो पोर्शन है x1 y1 z1, देखिए ये 1 2 3, ये हो जाएगा a1 यानी कि i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। ये हमारे देखिए एबीसी है यानी कि 2i प्लस 3j प्लस 4k। और इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इसमें। वेक्टर r इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये 2 4 5 क्या हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू। सेकंड इक्वेशन किसमें हो जाएगी, देखिए 2i प्लस 4j प्लस 5k। थ्री आई प्लस 4j प्लस 5k। मतलब यही सेम क्वेश्चन मैं आपको इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो हमने क्या किया, पहले इस इक्वेशन को वेक्टर में कन्वर्ट किया, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। इस क्वेश्चन को भी मैंने किस में चेंज किया, वेक्टर में चेंज किया। अब बताइए इसमें a1 क्या है। a1 जो है वो है i प्लस 2j प्लस 3k। m1 कितना है इसमें 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये a2 कितना है 2i प्लस 4j प्लस 5k। m2 जो है वो है 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, m1 क्रॉस m2। तो m1 क्रॉस m2 मतलब i j k, और इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 2 3 3 4 4 5। इसे सिंपलीफाई करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका माइनस आई प्लस 2j माइनस के। इसे आपसे खुद से सिंपलीफाई करना है। फिर हम फाइंड आउट करेंगे m1 क्रॉस m2 का मॉड वैल्यू। तो मॉड वैल्यू आ जाएगी देखिए -1 स्क्वायर 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको वेक्टर मेथड में कन्वर्ट किया और वेक्टर वाले ही फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया। आंसर विल बी सेम। तो देखिए आंसर कितना आएगा इसमें 6। ये 6 आ गया। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं a2 माइनस a1, यानी कि a2 में से a1 को माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिए 2i प्लस 4j प्लस 5k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। चलिए माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। तो हमने a2 माइनस a1 भी फाइंड आउट किया। अब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं इधर, m1 क्रॉस m2 डॉट
A2 माइनस A1, M1 क्रॉस M2 यानी कि माइनस I प्लस 2J माइनस K डॉट I प्लस 2J प्लस 2K। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए फिर आ जाएगा -1, डॉट प्रोडक्ट कर दें, +4 -2। इट मींस हमारे पास जो आंसर बचा ये बचा 1। अब हमारा जो फॉर्मूला था S डॉट D का वो था A2 माइनस A1 डॉट M1 क्रॉस M2, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे इधर कर सकते हैं। और नीचे क्या था, M1 क्रॉस M2 की मॉड वैल्यू, और टोटल मॉड वैल्यू इसलिए क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव आनी चाहिए, तो 1/√6। आंसर इज 1/√6। तो मैंने इसी क्वेश्चन को आपको वेक्टर मेथड से सॉल्व करके दिखाया। आप इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेक्टर मेथड से भी इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दो ऐसी इक्वेशंस, दो स्ट्रेट लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, दो ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। मैंने वेक्टर और कार्टेशियन दोनों मेथड बताए, आप किसी भी मेथड को यूज करके, ध्यान रखना है अगर ये आंसर माइनस में भी आ जाए तो ये मॉड क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं। वो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग करता है बच्चों को। ऐसी दो लाइन जो पैरेलल हो, ऐसी दो लाइन जो पैरेलल हो, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऐसी दो लाइन जो पैरेलल हो, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब पैरेलल कैसे पहचानेंगे हम लोग कि दो लाइन पैरेलल है। इस क्वेश्चन को मैं हटा नहीं रहा हूं, इसीलिए नहीं हटा रहा हूं क्योंकि हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो पहचानेंगे कैसे हम लोग। तो जैसे वेक्टर मेथड में बता रहा हूं, वेक्टर A1 प्लस लैम्डा M1, वेक्टर आप इसे M1 को M मान लेंगे, वेक्टर R इज इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा M। तो मैंने आपको बताया था पैरेलल की खास बात ये होती है कि A1 A2 ये पासिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन उसका जो वेक्टर M होता है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसे सेम करेंगे हम लोग, और कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, x माइनस x2 अपॉन a, y माइनस y2 अपॉन b, z माइनस z2 अपॉन c। ये देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये वेक्टर मेथड में m सेम होना चाहिए, a1 a2 पासिंग पॉइंट्स होता है। ये देखिए x1 y1 z1, x2 y2 z2 ये पासिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन a b c इनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दोनों लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो उन्हें पैरेलल किया जाएगा कैसे, कुछ कॉमन निकालकर, एबीसी सेम करके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमारा होगा वो ये होगा A2 माइनस A1, M1 और M2 क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे तो यहां पे सिर्फ क्या आएगा, वेक्टर M, और यहां आ जाएगा वेक्टर M का मॉड। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, m सेम होना चाहिए। यहां हम सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट होता था, तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा A2 माइनस A1 क्रॉस M डिवाइड बाय M। दो लाइन अगर पैरेलल हो, ये वेक्टर मेथड है, ये कार्टेशियन मेथड है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग,
पैरेलल पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले जरूरत है कि एबीसी सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उन्हें सेम किया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, मैं इसलिए नहीं मिटाया इस क्वेश्चन को क्योंकि अभी हम लोग इसी से रिलेटेड करने वाले हैं। जैसे सपोज दैट मैं इस क्वेश्चन में 4, 6 और 8 कर देता हूं, 4, 6, 8। हमें इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, फाइंड डिस्टेंस। तो आपको ऐसा तो लगेगा कि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड आउट करवा रहा है, यानी कि दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस में अब हमने यहां देखा कि ये तो 2, 3, 4 है, ये 4, 6, 8 है, तो क्या ये पैरेलल है? हाँ ये पैरेलल है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल दूं या सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, समझ लें आप लोग, सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? ये 2, 3, 4, मतलब 2, 3, 4 एबीसी सेम हो गया। इसका मतलब जो है आप क्या कह सकते हैं, इसे दोनों लाइन पैरेलल है, तो सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर ये वेक्टर मेथड में होता तो आप इसे कैसे लिखते? देखिए ये आपका हो जाता है इस तरीके से, 4i + 6j + 8k, ये इस तरीके से हो जाता। तो अब हम इसे पैरेलल कैसे चेक करें ये पैरेलल है कि नहीं है? तो हम लोग इसमें सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, 2i + 4j + 5k, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2μ 2i + 3j + 4k, और ये ऐसे हो जाएगा 2i + 4j + 5k। हम इसे कुछ और लेट कर लेते हैं, न्यू 2i + 3j + 4k। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए दोनों का m जो है वो मैच कर रहा है, तो मींस m जो है वो क्या है, 2i + 3j + 4k। तो मैंने पहले इसे क्या किसमें कन्वर्ट किया? वेक्टर मेथड में किया। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि मैंने इसको वेक्टर मेथड में कन्वर्ट किया, बट अगर ये ऑलरेडी मैं इसको हटा दूं, कार्टेशियन मेथड को हटा दूं, सिर्फ मैं इसको देखूं कि ये सेकंड इक्वेशन है, मतलब हम इधर देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इधर देख रहे हैं कि दीज आर द टू लाइंस और हमें इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से 2 कॉमन निकाला। जरूरी नहीं है सेकंड से निकलेगा, फर्स्ट से भी हो सकता है। अब क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कार्टेशियन में दिया हुआ है तो आप पहले वेक्टर में चेंज कीजिए, फिर यही रूल को फॉलो करना है। तो m आ गया हमारा, a1 कितना है हमारा, i + 2j + 3k, a2 कितना है हमारा, 2i + 4j + 5k। तो a2 - a1 हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, तो i + 2j + 2k आ जाएगा। अब हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे SD का, वो आ जाएगा a2 - a1 क्रॉस m डिवाइड बाय mod m। तो हमने a2 - a1 फाइंड आउट किया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a2 - a1 क्रॉस m, i j k, तो आ जाएगा 1 2 2, m के देखिए, m के लिए क्या जाएगा, 2 3 4, 2 3 4, एंड mod m के लिए क्या आएगा यहाँ पर, 4 + 9 + 16, इट मींस √29। और यहां हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा जो है √29 डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर जो है इसे सिंप्लीफाई करें आप लोग, i, इट मींस ये हो जाएगा 3 - 4 यानी कि -i, + j को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 - 4 0 यानी कि 0j,
एंड k को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि माइनस k, ये माइनस k आ गया। अब हम यहां पर इसकी मॉड वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। देखिए a2 माइनस a1 क्रॉस m मॉड, तो मॉड देखिए क्या आएगा इसमें 1 प्लस 1 यानी कि √2, इट मींस √2। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√29। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, 2 कॉमन निकालकर m सेम कर लिया, फिर हमने क्या फाइंड आउट किया a2 माइनस a1 मॉड m फाइंड आउट किया, फिर हमने a2 माइनस a1 का क्रॉस m फाइंड आउट किया, फिर a2 माइनस a1 क्रॉस m फाइंड आउट किया, यानी कि इसका मॉड वैल्यूज, ये जो मॉड वैल्यूज है मॉड वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए √2 और इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाती है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर दो लाइन पैरेलल हो, पहले आपको चेक करना है कि वो पैरेलल है कि नहीं है, तभी आप पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसे देखकर पैरेलल पे चेक करना है, तो पहले आप इसे वेक्टर में चेंज कर लीजिए। अगर वेक्टर पहले से ही दिया है तो फिर आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ फॉर्मूले में रख सकते हैं। कुछ बुक्स वाले जो है m को पहले रख लेते हैं, m क्रॉस a2 माइनस a1, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ a2 माइनस a1 क्रॉस m भी कर सकते हैं आप लोग। ध्यान रखना है कि यहाँ मॉड वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है, यहाँ मॉड वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। ये मॉड इसलिए है कि डिस्टेंस पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट लाइन डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। चलिए, तो आप और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो इसे आप इजीली समझ सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे कि सपोज दैट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहला भी पॉइंट इंपोर्टेंट था, ये भी इंपोर्टेंट है। जैसे कि ये P पॉइंट है हमारा x1 y1 z1, या आप इसे और कुछ लेट कर सकते हैं जैसे कि A B C। ये हमारा M जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा हमारा, और ये लाइन है हमारी x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B, z माइनस z1 अपॉन C। आप इसे कुछ और लेट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा भी लेट कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है m, और pm क्या होगी, इसके बीच की डिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन 2D यानी कि 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आपको सबसे पहले क्या लेट करना है, लेट x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c को लैम्डा एज्यूम कर लीजिए। तो x आ जाएगा आपका a लैम्डा प्लस x1, y आ जाएगा b लैम्डा प्लस y1, और z आ जाएगा c लैम्डा प्लस z1। तो लेट ये जो m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1, यानी कि ये हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। इसी को हमने लैम्डा एज्यूम किया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखिए a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1, m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm कैसे निकालते हैं, abc को x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये देखिए, ये क्या है हमारे x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 z2। तो क्या आएगा बताइए, a लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा
बी लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा सी लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा। ये डायरेक्शन रेशियोज किसके आ गए? पीएम के। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, पीएम के डायरेक्शन रेशियोज है। तो आप इसे क्या लेट करेंगे? a1 b1 c1। मैंने abc इसलिए लिखा था कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये a1 b1 c1 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, आप इसे AB लेट कर सकते हैं, AB लाइन ऑफ AB इज x A2 की वैल्यू, ये देखिए A है, ये ABC, B2 क्या है? B, और C2 क्या है? C। तो A1 B1 C1 फाइंड आउट किए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB के तो दे रखे हैं, ये ABC जो है डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये क्या है? A2 B2 C2। अब आप यहां पे लिखेंगे कि PM इज परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज A1 A2 B1 B2 C1 C2 is equals to 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 is equals to क्या होंगे? 0 होंगे। तो A1 देखिए क्या है? A लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा, यह आ जाएगा A, B लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा, B C लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा इनटू C। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट की हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की, इज इक्वल्स टू किसके होगा? 0 के। इसे सिंपलीफाई करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड पुट इन m। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करके कहां पुट कर देंगे? यहां m में। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, जो इक्वेशन दी है उससे लैम्डा लेट करेंगे, x y z की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाला इसको? a लैम्डा प्लस x1, एक बार इसे इसके इक्वल रखा है, एक बार इसे इसके, ये m के कोऑर्डिनेट आ गए। फिर pm के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, a1 b1 c1 इस वाले फॉर्मूले से, ab के डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 दिए हैं। अब pm परपेंडिकुलर टू ab है, तो इसका मतलब क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा। यहां वैल्यू पुट की मैंने A1 A2 B1 B2 C1 C2 की, इससे लैम्डा निकालना है मेरे को। सॉल्व करेंगे, लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू किसमें पुट करनी है? m में। ये हमारे होंगे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स किसके? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, जब हम m की वैल्यू यहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो m के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। p और m के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगी हमको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो हम बाद में करेंगे अगर पूछेगा क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर हमको समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, find the foot of perpendicular from the point zero two three on the line x plus 3 by 5 y minus 1 by 2 z plus 4 by 3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने क्या करना है, रफली डायग्राम एज इट इज होगा। p के प्लेस पे क्या पुट करना है? 0 2 3। जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी वो है x plus 3 by 5 y minus 1 by 2 z plus 4 by 3। रफली डायग्राम बनाया। अब लेट करते हैं इसमें हम लोग। लेट x plus 3 by 5
y minus 1 by 2 z plus 4 by 3 is equals to lambda। तो x बताइए क्या आएगा 5 lambda minus 3, y कितना आएगा 2 lambda plus 1 and z कितना आएगा 3 lambda minus 4। तो ये हमें क्या मिल गया x y z मिल गया। एनी पॉइंट यहां लिखना है any point of the given line m 5 lambda minus 3 2 lambda plus 1 3 lambda minus 4। ये m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको 5 lambda minus 3 2 lambda plus 1 3 lambda minus 4। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम तो क्या फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशियोज यानी कि ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज को बोलते हैं x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 z2 minus z1। तो कैसे करेंगे देखिए 5 lambda minus 3 minus 0 it means 5 lambda minus 3 y2 minus y1 यानी कि 2 lambda plus 1 minus 2 it means 2 lambda minus 1। फिर z2 minus z1 z2 minus z1 means 3 lambda minus 4 minus 3 it means 3 lambda minus 7। इसी को हम लोग क्या मानेंगे a1 b1 c1। अब गिवन है हमको गिवन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या है देखिए A2 जो है वो 5 है B2 जो है वो 2 है C2 जो है वो 3 है। देखिए ये ABC होता है इसी को ABC को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ABC इससे फाइंड आउट होता है ABC किससे फाइंड आउट होता है x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 से। अब हमें क्या करना है PM परपेंडिकुलर टू किसके AB के it means A1 A2 B1 B2 C1 C2 should be 0। तो A1 A2 मतलब 5 lambda minus 3 into 5 2 lambda minus 1 into 2 और ये आ जाता है आपका 3 lambda minus 7 into 3 is equals to 0। सॉल्व करते हैं 25 lambda minus 15 4 lambda minus 2 9 lambda 21 is equals to 0। सॉल्व करते हैं देखिए 25 और 4 हो जाएंगे हमारे 29 और 9 हो जाएंगे 38 लैम्डा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं देखिए 17 और 21 38 is equals to 0। इट मींस लैम्डा की वैल्यू देखिए क्या आ जाती है 1। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ m यहां वैल्यू पुट करेंगे देखिए तो कितना आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 2। यहां देखिए m में हमें पुट करना है
यहां आ जाएगा कितना 3 और यहां पुट करेंगे हम लोग -1। तो ये हमारे आ गए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। 2 3 -1। दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स 2 3 -1। यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कहां पुट करनी है, हमें m में पुट करनी है। तो हमें क्या मिल जाएगी, m के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दोबारा से अच्छे से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। PM परपेंडिकुलर टू AB है, इट मींस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। A1 B1 C1 फाइंड आउट करना है, A2 B2 C2 तो ये है ही, A2 B2 C2 ही ABC है। अब एक और पूछ रहा है कि अगर पूछे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी हमारी, PM। सॉल्व करते हैं यहां पर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड आउट कीजिए, यानी कि PM फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस P जो है वो है 0 2 3 एंड M है हमारा 2 3 -1। तो PM की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 - 2 होल स्क्वायर 2 - 3 होल स्क्वायर 3 + 1 होल स्क्वायर, दैट इज 4 + 1 + 16, इट मींस √21। ये हमारी आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बंद करके ना लाइट बंद कर दीजिए, पहले से चालू कर दीजिए। में इसी तरह की चाबी है, इसमें आपको लगा दीजिए, ठीक है। बाहर वाले गेट की चाबी इसी में, ये मीडिया तो ये हमने क्या निकाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर पूछेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने P और M के बीच की डिस्टेंस निकाली है, इसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। चलिए, अब समटाइम्स कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तब कैसे किया जाए, तो आप उसे पहले पार्टीशन में चेंज कर लीजिए, तब आप उसे वेक्टर मेथड से ही वेक्टर को कार्टेशियन में सॉल्व करके तब आप उसे कीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया है, find the foot of perpendicular drawn from the point 2i minus 5j plus 5k to the line। आपको एक ही मेथड याद रखना है इसका, कार्टेशियन मेथड ही। वेक्टर r is equals to 11i minus 2j minus 8k plus lambda 10i minus 4j minus 11k। तो लेट कर लेते हैं, देखिए, लेट द पॉइंट whose position vector टू आई minus 5j plus 5k is P 2 minus 5 5। एंड लाइन जो दी हुई है आपको 11i minus 2j minus 8k plus lambda 10i minus 4j minus 11k। आप इसे चेंज कर दीजिए, देखिए x minus 11 by 10, y plus 2 by minus 4 और z plus 8 by minus 11।
तो देखिए मैंने इसे चेंज किया कार्टेशियन में, तो एक रफली डायग्राम देखिए इस तरीके से बन गया। P जो है वो है 2 - 5 5, और ये इक्वेशन आगे बढ़ी हमारी x - 11 by 10 y plus 2 by -4, और ये हो जाएगा z plus 8 by -11। अब आप इसे जो है सेम, मैंने पहले इसे चेंज किया और फिर इसे जो है मैंने इस तरीके से कन्वर्ट किया। तो बताइए इसे लैम्डा लेट कर लेते हैं, x - 10 11 लेट कर लेते हैं। चलिए इसे x - 11 by 10 y plus 2 by -4 और z plus 8 by -11, इसे लैम्डा लेट कर लेते हैं। तो x आ जाएगा देखिए 10 लैम्डा प्लस 11, y आएगा -4 लैम्डा प्लस 2 और z आएगा -11 लैम्डा -8। तो ये जो m के कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, ये m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके 10 लैम्डा प्लस 11 -4 लैम्डा -2 और -11 लैम्डा -8। ये पीएम मिल गया आपको। बाकी आप इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, उसी तरीके से जैसे अभी अभी किया था आपने। इसका मैं आंसर आपको लिख देता हूं, -1 आंसर जो है वो है -1 -3 -1 3 -2। ये आंसर मैं लिख देता हूं, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे जैसे अभी अभी आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था।